हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। आज हम इस लेसन में कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर क्वेश्चन नंबर 120 तक। ये हमारा लास्ट पार्ट है जो हम सीरीज कवर कर रहे थे क्वेश्चन 1 से लेकर अभी तक, जो हम सेट लगा रहे हैं जीआईसी के प्रैक्टिस सेट। तो 2009 का क्वेश्चन पेपर है स्टूडेंट्स से, और हम साथ में ये भी देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे बन रहा है फाइनली, बिकॉज हमको ऐसे ही क्वेश्चंस को ही तो फेस करना है ना एग्जामिनेशन में। टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, थ्योरीज पढ़ रहे हैं, देन फाइनली आ जाते हैं इन सेट्स पर जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। तो और कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी, जो एक क्वेश्चन है वो बाकी पर भी अप्लाई हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन सिलेबस में है, और जो सिलेबस में उससे क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं कंटेंट से, वो सब हम लोग कवर करते हुए चल रहे हैं। और ऐसे ही और भी जीआईसी के सेट ही हम लगाए या फिर कोई और कंटेंट हम लोग कवर करें, आप लोग बता भी सकते हैं कमेंट में। तो शुरू करते हैं हमारा पहला आज का क्वेश्चन। द फ्रेज पैथेटिक फैलेसी इज कॉइन्ड बाय, और जो इसके प्रीवियस पार्ट बने सेट के, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप सभी को, तो वो भी आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके, द फ्रेज पैथेटिक फैलेसी इज कॉइन्ड बाय जॉन रस्किन। कॉइन करना, लेकर आना, इस्टेब्लिश करना, लाइक फ्रेज टर्म ये एक ही होता है। इंपॉर्टेंट टर्म्स जो मैंने बनाया ये लेसन पैथेटिक फैलेसी उसमें समझा है हमने। जॉन रस्किन इसी के लिए जाने जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। तो अगर जॉन रस्किन है, जॉन रस्किन से क्वेश्चन क्या बन रहा है, उन्होंने अगर कोई इंपॉर्टेंट टर्म उन्होंने ईजाद किया है तो वहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। जब हम किसी की बायोग्राफी पढ़ते हैं स्टार्टिंग में ही एक बार तो बता ही देते हैं कि ये नोवेल के लिए जाने जाते हैं, ये इसके लिए जाने जाते हैं। तो जब वो चीज़ बताई जाती है ना, वो इसीलिए कि वहाँ से सरफेस का मोटे लेवल पे क्वेश्चंस बनते हैं। ट्रैक्ट फॉर द टाइम्स रिलेट टू ट्रैक्ट्स फॉर द टाइम रिलेट टू द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट एक रिलीजियस मूवमेंट था, 1833 में शुरू हुआ था। और लिटरेरी मूवमेंट्स है आपके सिलेबस में, वहाँ से ये क्वेश्चन बना है स्टूडेंट्स। ट्रैक्ट्स फॉर द टाइम्स, तो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से ये कनेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, द चार्टिस्ट मूवमेंट सॉट। तो अगेन मूवमेंट, देखिए मूवमेंट से क्वेश्चन आ रहा है। सिर्फ बायोग्राफीज पढ़ने से काम नहीं चलेगा, हमको लिटरेरी मूवमेंट्स भी पढ़ना है। चार्टिस्ट मूवमेंट प्रोटेक्शन ऑफ द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द वर्किंग क्लास। इसमें इंपॉर्टेंट वर्क है ये वर्किंग क्लास, हमें ये शब्द याद रखना है। विमेन मिल जाए, मिडिल क्लास मिल जाए, नो। तो ये जो चार्टिस्ट मूवमेंट स्टूडेंट्स आया था, ये था इन्हीं के बारे में। वर्किंग क्लास मूवमेंट था ये, इन 1836 के समय आया था। इनका एम था टू गेन पॉलिटिकल राइट्स एंड इन्फ्लुएंस फॉर द वर्किंग क्लास पीपल। जो नाम है पीपल्स चार्टर से लिया गया है, चार्टिस्ट मूवमेंट। और इतने जो मूवमेंट आते हैं ना, इनको बिल्कुल डीप इनकी हिस्ट्री में नहीं हमको घुस जाना है। एक बार आप अगर आप सर्च कर रहे हो या बुक में पढ़ रहे हो, तो आप खुद ही इसमें से पॉइंट निकाल लो, कब हुआ शुरू और इसका रीज़न क्या था। बस ये हो जाती हैं दो चीज़ें। फिर आ जाते हैं इसमें लिटरेचर से कौन से राइटर इसमें शामिल थे। ऐसी तो बनते हैं ना क्वेश्चन, बस दो तीन चीज़ें लिख लो, एक उस पर वही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रॉट बायोग्राफिया लिटरेरिया। बायोग्राफिया लिटरेरिया किसने लिखी, किसका वर्क है? कॉलरिज का वर्क है, एस.टी. कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज। पब्लिश हुआ था 1817 में ये वर्क इनका। ऑटोबायोग्राफी वे में भी है, बायोग्राफी भी कहते हैं इसको। 2 वॉल्यूम्स में हुआ था, 23 चैप्टर है इसमें। एस.टी. कॉलरिज का इंपॉर्टेंट वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, हु वॉज फोर्टिनब्रास। सो द आंसर इज बी, सन टू द किंग ऑफ नॉर्वे। और ये क्वेश्चन है, ये जो हमारे कैरेक्टर हैं फोर्टिनब्रास और ये किंग नॉर्वे, ये सब हमको हैमलेट में मिलेंगे बाय शेक्सपियर। हैमलेट, ओके, हैमलेट का है ये। और हैमलेट शेक्सपियर के 4 ग्रेट ट्रेजेडी में से एक है। शेक्सपियर के ट्रेजेडीज, कॉमेडीज, ट्रेजिक कॉमेडीज है ना, ड्रामा, लेकिन उनके 4 ट्रेजेडीज ग्रेट माने जाते हैं। ग्रेट उनका एक ग्रुप है, 4 ग्रेट ट्रेजेडी। इसका भी क्वेश्चन बनता है कौन है कौन नहीं है। तो हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ, ये इनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडीज कंसिडर किए जाते हैं। इसके क्वेश्चंस आते हैं। और फोर्टिनब्रास हमारे हैमलेट के मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, सन ऑफ किंग नॉर्वे हैं ये। हाउ मैनी soliloquy आर स्पोकन बाय हैमलेट इन द प्ले हैमलेट। अब यहाँ आपने देख लिया हैमलेट से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, तो बिल्कुल आप इसको हैमलेट को अलग से इसके और भी क्वेश्चंस शॉर्ट में समरी सुने इसकी, 20 मिनट्स की आपको मिल जाएगी चैनल्स पे, और फिर इसके क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपका हैमलेट पक्का हो जाएगा। हाउ मैनी soliloquies बोली गई कितनी इनके द्वारा हैमलेट के, ताकि कुछ बोलते हैं सब्सक्राइबर की फॉन्ट छोटा है और पता नहीं क्या क्या। द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी।
ये लाइन कहाँ से ली गई है। कोटेशन से क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट्स। तो ये है सेकंड कमिंग का आंसर, इसका आंसर है सी, सेकंड कमिंग। ठीक है, द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन वाइल। अब आप देखो क्वेश्चंस बनते ही हैं, अब कोई कोटेशन से बचना चाहे तो नहीं हो सकता है, और ये बहुत अच्छे होते हैं ये क्वेश्चंस कोटेशंस वाले, तो इम्पॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि इससे बचते हैं बच्चे की समझ नहीं आता है कितना पढ़ लें हम, कितने बुक थोड़ी ना रट लेंगे, फिर भी आइडियाज़ लेके चले तो हम इस पर भी करेक्टर लगा सकते हैं। द बेस्ट लाइक ऑल कन्वेंशन वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी इज द लाइन फ्रॉम द सेकेंड कमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम मॉडल इन सन्स एंड लवर ड्रॉन आफ्टर। तो ये विलियम मॉरल कैरेक्टर है, सन एंड लवर में है। दो बातें हमारी यहीं क्लियर हो रही हैं कि 2 पॉइंट्स, विलियम मॉरल कैरेक्टर इन सन्स एंड लवर, और ये ड्रॉन हो जाते हैं आफ्टर। सो द करेक्ट आंसर इज लॉरेंस ब्रदर। ये D.H. लॉरेन का वर्क है, ठीक है, बाय D.H. लॉरेंस, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, और उसमें जो सन एंड लवर जो उनका वर्क है, इसमें जो विलियम मॉडल होते हैं वो लॉरेंस ब्रदर के उसमें ड्रॉन हो जाते हैं। तो हमें कैरेक्टर्स नेम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट नोटेबल कैरेक्टर ऑफ कीट्स पोइट्री, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कीट्स पोइट्री सेंशुअसनेस। कीट्स की बायोग्राफी, डेविड, ये लॉरेंस की बायोग्राफी, ये सब मैंने इसके लेसन बना रखे हैं, आप लोग इनको भी सर्च करके देखिएगा तो डिटेल्स क्लियर होंगे। तो किड्स की पोइट्री की मेन विशेषता है उनकी सेंशुअसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द की नोट ऑफ ब्राउनिंग्स फिलोसफी ऑफ लाइफ इज। ब्राउनिंग की फिलोसफी का मेन पॉइंट क्या है, ऑप्टिमिज्म, आशावादिता। ओके, द टाइटल ऑफ कार्ल सार्टर रिसार्टस मीन्स, ये कार्लिल का वर्क है, सार्टर रिसार्टस अलग वर्ड है, इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए क्वेश्चन आ चुका है। कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं एज इट इज़, तो ये नहीं सोचे अब आ चुका तो ना आएगा, कैसे और घुमा के पूछ लेंगे। ठीक है, तो इस टाइटल का मीनिंग पूछा है, सार्टर रिसार्टर का आंसर इज सी, टेलर रिपैचेस, ये टेलर रिपैच्ड। और द टेलर रीटेलर्ड भी है, इसको कह सकते हैं द टेलर रीटेलर्ड। ओके, एंड टेलर रिपैच्ड एक ही है। द कार्लिल का वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपेसाइजिडियन इज कंपोज्ड बाय। ये अलग इस तरह के वर्ड मिले ना तभी समझ जाओ कि अब इसको क्वेश्चंस बन ही जाएंगे। इसकी शैले का वर्क है ये। ओके, PV शैले, पर्सी BC शैले। द बेटर पार्ट ऑफ वैल्योर इज डिस्क्रेशन अकर्स इन शेक्सपियर्स। कोटेशंस आए हैं शेक्सपियर के, तो ये बेटर पार्ट ऑफ वैल्योर इज डिस्क्रेशन, ये है इसका आंसर है डी, हेनरी IV पार्ट 1 का कोटेशन है, और ये जो लाइन है फॉल्स्टफ के द्वारा बोली गई थी। एपिक सिमिलीज आर फाउंड इन विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन, पैराडाइज लॉस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, न्यू कुछ अलग है। एपिक सिमिलीज, सिमिलीज फिगर ऑफ स्पीच, ये भी वही है, एपिक सिमिलीज फिगर ऑफ स्पीच, बट ये सिमिलीज में नॉर्मली हम कंपेयर करते हैं, यूज़ करते हैं एज और लाइक का, और दो अनलाइक चीज़ों को कंपेयर कर दिया जाता है। फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली सभी हम जान ही रहे होंगे, लेकिन एपिक सिमिली भी क्या है, इसी का सिमिली का एलाबोरेट वर्जन है। ठीक है, इसको होमरिक सिमिली भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रही हूँ इसी के साथ, होमरिक सिमिलीज भी कहते हैं, क्योंकि होमर जो थे, होमर जिनका वर्क है इलियाड, ओडिसी, उन्होंने इस सिमिली को पहली बार यूज़ किया था, होमर जो कि ग्रीक राइटर थे। ओके, और फिर जॉन मिल्टन ने इसी सिमिली को पैराडाइज लॉस्ट में यूज़ किया, एपिक सिमिली को। तो एपिक सिमिली है, होमरिक सिमिली भी कहते हैं। सिमिलीज का एलोबरेट वर्जन है, इसमें बहुत ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर कंपेयर कर दिया जाता है। नॉर्मली कंपेयर करते हैं सिमिली में, लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम। ओके, लाइक वर्ड करके हमने लाइफ और ड्रीम को कंपेयर किया, ये नॉर्मल सिमिली हो गया, बट इसमें कुछ अलग ही ऐसा कंपेयर करते हैं, चीज़ों को मैग्नीफाई करके स्ट्रेंज वे में, जो कि ऑडियंस के लिए अनफैमिलियर हो। ठीक है, दैट इज एपिक सिमिली। तो इसका यूज़ जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में किया है। होमरिक सिमिली भी कहते हैं बिकॉज इन्होंने इसको फर्स्ट यूज़ किया था, और इसका यूज़ रेप ऑफ द लॉक में भी हमको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द राइटर हु यूज्ड अ स्यूडोनिम
देखिए क्या स्यूडोनिम रखा है उन्होंने, माइकल एंजेलो टिटमॉर्श। ये स्यूडोनिम क्या होता है, एक ऐसा नाम जो कि राइटिंग के लिए अपने बुक पब्लिश कराने के लिए एक नाम रख लेते हैं, उस नाम से, अपने असली नाम से बुक पब्लिश नहीं करानी है लाइक। तो ये किसने रखा था, ये नाम किसका था, माइकल एंजेलो टिटमॉर्श। करेक्ट आंसर इज विलियम मैकपेस टैकरे, ये WM टैकरे। तो इनका ये स्यूडोनिम था। स्यूडोनिम अगर जिन जिन के भी आपने जिसकी भी बायोग्राफी पढ़ रहे हैं, जो भी हमारे इस सिलेबस में है, उनके अगर स्यूडोनिम है तो वो एक पेज पे उसके नोट बना लीजिए, वहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपको। स्यूडोनिम से क्वेश्चन बनता है। चार्ल्स लैम्को, ऐसे ऑफ एलिया, एलिया उनका रहा, ठीक है, सबके रहते हैं ऐसे कुछ कुछ, तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ये स्यूडोनिम। ये जो है टिटमर्श टैकरे का है। और ये जो टैकरे हैं इनका लाइफ स्पान अगर हम यहाँ देखें 1811 से 1863 रहा। 11 में इनका जो जन्म हुआ था, 1811 कोलकाता ब्रिटिश इंडिया में हुआ था, और 1863 लंदन UK में इनकी डेथ हुई थी। वैनिटी फेयर इनका इंपॉर्टेंट वर्क है, जिसका क्वेश्चन बनता है वैनिटी फेयर का नॉवल विदाउट हीरो, वही है जे विलियम टैकरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउनिंग्स फेमस पोयम रब्बी बेन एजरा इज इंक्लूडेड। ये जो कंटेंट पोएम्स है ना पब्लिश हुई थी, तो ड्रामेटिक पर्सोन में ये पब्लिश हुई थी। ड्रामेटिक पर्सोना जो कि 1864 में पब्लिश हुआ था, उसमें ये पोएम हमको मिलती है इस कलेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ST कॉलेज वॉज एन एसोसिएट ऑफ, किससे कनेक्टेड थे, रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर से कनेक्टेड थे। 1824 में ये इसके मेंबर, इसके फेलो मेंबर बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द सोसाइटी, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनफिनिश्ड वर्क ऑफ, एक सेकेंड, बाय जेन ऑस्टन। जेन ऑस्टन का अनफिनिश्ड वर्क कौन सा है, सैंडिशन है। 18 इसको इन्होंने लिखना शुरू किया था 1817 जनवरी में, और इलनेस की वजह से, बीमारी की वजह से लिखना बंद कर दिया था, और फिर इनकी डेथ भी 1817 में हो जाती है जेन ऑस्टन की। तो सैंडिशन इनका अनफिनिश्ड नॉवल है। अलग है तो क्वेश्चन बन रहे हैं, जो लिख लिए तो नॉर्मली उससे नहीं बना है। वाई डिड मिस हैविशम रिमेन अ स्पिंस्टर थ्रू आउट हर लाइफ इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन। ग्रेट एक्सपेक्टेशन देखिए क्वेश्चन इससे आ गया, चार्ल्स डिकन का वर्क है, चार्ल्स डिकन सिलेबस में है, तो आप ग्रेट एक्सपेक्टेशन के आराम से 50 MCQ लगा कर ही जाएं एग्ज़ाम देने, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे आपको। 1861 में पब्लिश हुआ था ये ग्रेट एक्सपेक्टेशन है। तो मिस हैविशम जो थी इन स्पिंस्टर क्यों रहीं पूरी लाइफ अपनी, तो इसका आंसर हम देख लेंगे, बिकॉज शी वॉज बिटरेड बाय द ब्राइड ग्रूम। मतलब पूरी लाइफ शादी नहीं करती हैं, स्पिंस्टर में वही होता है। तो इनको इनके मतलब शादी वाले दिन इनका जो होने वाले इनके हस्बैंड तो वो उनको धोखा देते थे। WB Yeats रिसीव द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन द ईयर। अगर जिसको नोबेल प्राइज़ मिला है तो उसका क्वेश्चन पहले तो यही बनेगा, बाकी वो सोच रहे और कुछ देने के लिए तो ठीक है, अगर वो नोबेल वाले हैं तो नोबेल से ही क्वेश्चन बनेगा। तो यीट्स को नोबेल प्राइज़ कब मिला था, 1923 में मिला था। ये आयरिश पोइट हैं विलियम बटलर यीट्स, 1923 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोमांटिक रिवाइवल इन इंग्लिश पोइट्री वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय। रोमांटिक रिवाइवल जो इंग्लिश पोइट्री में हुआ था किससे प्रभावित थे वो, आंसर इज ए फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड अमेरिकन ऑल्सो, अमेरिकन रेवोल्यूशन से भी। तो 19th सेंचुरी में हुआ था ये रोमांटिक रिवाइवल। द प्री रैफलेट्स पोइट्स वर मोस्टली इंडेप्टेड टू द पोइट्स ऑफ। तो ये प्री रैफलेट्स जो थे किस के लिए इंडेप्टेड थे, मीन्स किससे इन्फ्लुएंस थे, मोस्टली रोमांटिक रिवाइवल से ही ये इन्फ्लुएंस थे प्री रैफेलाइट्स। राफेल से पहले के जो ऐसे बनता है क्वेश्चन, नाम इनका, नाम भी बनाए जाते हैं तो कैसे इनका बनाए गए, और उससे भी कनेक्टेड एक उनका पॉइंट्स होते हैं। ओ यू आर सिक ऑफ सेल्फ लव, हु इज़ रिफर्ड टू इन दीज वर्ड्स इन 12th नाइट। ये किसको कहा जा रहा है कि ओ यू आर सिक ऑफ सेल्फ लव, सो द आंसर इज मेलवोलियो। ये 12th नाइट का है। ये 12th नाइट शेक्सपियर का इम्पोर्टेंट रोमांटिक कॉमेडी है। जब शेक्सपियर के वर्क आते हैं तो ये देख लो वो है क्या, कॉमेडी है, ट्रेजिक कॉमेडी है, या फिर हिस्टोरिकल नॉवल है। शेक्सपियर की यही कैटेगरीज बनती हैं। तो ये है रोमांटिक कॉमेडी। मेलवोलियो के लिए ये बात बोली गई है। अब ये कोटेशंस अलग से भी आ सकती है। ये कहाँ है, शेक्सपियर में है, 12th नाइट में है। कौन से कहा गया, मेलवोलियो जो कि कैरेक्टर हैं 12th नाइट के। 12th नाइट का एक और टाइटल है व्हाट यू विल, का भी क्वेश्चन बहुत बनता है। ओके, व्हाट यू विल इसी का ही अदर टाइटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैमलेट इज
व्हाट, तो ये होते हैं एक पैशनेट लवर। आंसर इज पैशनेट लवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ शेक्सपियर्स कैरेक्टर एक्सक्लेम्स ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ये कौन से कैरेक्टर शेक्सपियर की एक्सक्लेम करती हैं ये बात? मिरांडा इज द करेक्ट आंसर, मिरांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराडाइज लॉस्ट शो एंड इन्फ्लुएंस ऑफ, तो पैराडाइज लॉस्ट क्या शो कर रहे हैं? देखो मिल्टन है तो ये रखा है, क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको पैराडाइज लॉस्ट के, सीधी सी बात है, मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट। तो पैराडाइज लॉस्ट क्या इन्फ्लुएंस शो कर रहे हैं? सो द आंसर इज क्रिश्चियनिटी एंड रेनाइसा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टाइल ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज, पैराडाइज लॉस्ट का क्या स्टाइल है? नेक्स्ट आंसर इज मोर लैटिन देन मोस्ट पोएम्स, लैटिन, ये इनका क्वेश्चन बनता है पैराडाइज लॉस्ट को लेकर, विल्टन को लेकर। इन प्राइड एंड प्रेजुडिस वी इनिशियली डिसलाइक बट लेटर टेंड टू लाइक, कौन है जिसको हम प्राइड एंड प्रेजुडिस, जेन ऑस्टिन का जो नॉवेल है में ऐसा करेक्टर जिसे शुरू में तो डिसलाइक करते हैं बट बाद में ठीक लाइक करने लगते हैं, दैट इज़ डार्सी, डार्सी। तो कोई भी ऐसा है, जैसे कि ये जो है नोवेल, इसके इम्पोर्टेंट वर्क देख लें, शॉर्ट में समरी देख लें, सॉरी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि हु इन हैमलेट सजेस्ट दैट वन शुड नेदर बी अ लैंडर नॉर अ बोरर, बहुत ही फेमस कोटेशंस है बस ये, नेदर बी अ लैंडर नॉर अ बोरर, शेक्सपियर की है, हैमलेट की है। हैमलेट में किसके लिए कहा गया है, किसने कहा है, ठीक है, ये कौन कह रहा है, कौन सजेस्ट कर रहा है ये बात कि नेदर बी अ लैंडर नॉर अ बोरर, पोलोनियस कह रहे हैं। तो पोलोनियस हैमलेट के कैरेक्टर हैं। कैसे क्वेश्चंस हमको एक में एक पॉइंट जोड़ना है बन जाते हैं क्वेश्चंस, तो हम लगा दें इजीली एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश का, क्योंकि हम देख रहे हैं ना लिटरेचर, बाकी जीएस भी आगे चल रही है। तो शेक्सपियर हेनरी IV पार्ट 1 कंटेन्स इज व्हाट, तो हेनरी IV पार्ट 1 में क्या देखने को मिलता है हमको? पैट्रोटिज्म देखने को मिलता है शेक्सपियर का। स्टूडेंट्स, हमने टोटल 120 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए आज इस लास्ट पार्ट में। और ये लेसन आपको कैसे लग रहे हैं? अगर एमसीक्यूज ही कवर क्लियर करें, आगे हम लोग कंटिन्यू करें या फिर कुछ और, तो बताएं आप लोग। और आज के लेसन में इतने ही पॉइंट। ये देखिए जीआईसी लेक्चर 2009 का ये हमारा रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहें, पॉजिटिव रहें। जय हिंद।